हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 5वीं चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 20 है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 20 है और जिसमें आपको लेवल 2 के सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। तो लेवल 2 शुरू हो चुका है। ये लेवल 2 का ये 49 क्वेश्चन नंबर से लेके 52 क्वेश्चन नंबर तक के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब क्या है कि अगर 49 से लेकर 52 तक के क्वेश्चंस के अगर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है, 4 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन ही लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं ज़्यादा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसमें 4 ही क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, जो भी जन एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है इसमें। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप मेरे साथ इन दोनों जगह पे अगर जुड़ जाते हो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। साथ ही साथ आपको एक फ़ायदा और भी होगा वहाँ पे कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है ना वहाँ पे भी मिल जाएगा। उसका भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड अपने पास रख सकते हो। ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये 20वां पार्ट है। ठीक है। बाकी का जो 19 पार्ट है ना उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। नहीं तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़ जाओ। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बाकी वीडियोस, बाकी पार्ट जो हैं वो उनका भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, जो भी ऐसे किसी भी परीक्षाओं का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है। और लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वांटम कैट बाय सर्वेश के और जो सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है ना, तो इस सीरीज में कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो वो वही बस एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि एवरेज का जो टॉपिक है उसमें लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। लेकिन लेवल 2 जो है वो अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है। उसी तरह से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वही है, कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है ना। और परसेंटेज आपका लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। CISI इंस्टॉलमेंट का जो टॉपिक है इसी बुक का, उसका आपको लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क भी दोनों ही लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेवल 1 अभी चल रहा है, कंप्लीट हो गया है और लेवल 2 जो है अभी कंटिन्यू है। उसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। मेंसुरेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है और लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक और टॉपिक है आपको, टेस्ट योर सेल्फ का है। ठीक है। टेस्ट योर सेल्फ का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो वो जो थर्ड वाला एक और जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और ज्योमेट्री का भी आपको लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो 9 टॉपिक है ना, इन 9 टॉपिक में कुछ कंटिन्यू चल रहे हैं और कुछ क्या है टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्ट देख लेना।
ठीक है ना। बस यही एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जो बचे हुए टॉपिक है ना, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, फिर आपका हो जाएगा एलिगेशन हो गया, तो वो सब भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा। बस एक बार टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस जो कंटिन्यू है वो उसका लेवल 2 अगर उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और एवरेज को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, साथ ही साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर साथ ही साथ उसको पैरेलली भी एलिगेशन भी चलाऊंगा और नंबर सिस्टम भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसका लेवल 1 भी और लेवल 2 भी उसका भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इस वीडियो में आपको इसमें जो क्वेश्चंस है ना आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिलेंगे। मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी हिंदी वाले हैं ना उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं हिंदी में ही इसको भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? प्रीतम एंड देवी स्टार्ट्स रनिंग ए रेस ऑन द गिवन ट्रैक एज शोन इन द फिगर where AC and BC are mutually perpendicular and CD is the median of triangular paths ABC. BC is 100 kilometer longer than that of AC. Again, CD is 250 kilometer. The speeds of Pritam and Devi are 30 kilometer per hour and 40 kilometer per hour. Initially, their respective paths of running are CADC and CBDC. After how much time they reverse their speed so that they return C at the same time। ठीक है, चलिए हिंदी वाले भी इसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं समझा देता हूँ इसका सवाल को, इस सवाल को। प्रीतम और देवी जो है ना एक दौड़ दौड़ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे ट्रैक जो है ना किस किस तरह से वो दौड़ेंगे उसका डायग्राम यहाँ पे आपको दे रखा गया। ठीक है, वेयर वहां पर क्या बोल रहे हैं कि एसी एसी जो है ना वो बीसी पे क्या लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा ना, ये सी वाला एंगल, ये क्या होगा आपको 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, एसी जो है बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि बीसी जो है ना वो 100 किलोमीटर ज्यादा है किससे, एसी से। ठीक है, एसी की जो दूरी है उससे 100 किलोमीटर क्या है, ये ज्यादा है बीसी। ठीक है, अगेन फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सीडी जो है ना, सीडी जो है वो क्या आपको, सीडी मीडियन है। सीडी सीडी क्या है, मीडियन है। मीडियन है मतलब क्या, मध्य रेखा है। मध्य रेखा का मतलब क्या हुआ कि अगर सीडी मीडियन है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी को जो है ना बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या आपको, बी डी है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि अगर सी डी को बोला जा रहा है कि मध्य रेखा है ये ए बी के, तो इसका मतलब यही होता है कि सी डी जो है ना ए बी को कट कर रही है, एकदम मिड पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि प्रीतम और देवी क्या है, सी से भागना शुरू करेंगे। प्रीतम जो है वो कौन सा पाथ यूज करेगा, कौन सा रास्ता यूज करेगा, वो CADC। ठीक है, और प्रीतम ये रास्ता यूज करेगा, कौन सा रास्ते से हो जाएगा, CADC से जाएगा। लेकिन देवी जो है ना, देवी क्या करेगी, वो CBDC से जाएगी, ये वाला पाथ वो फॉलो करेगी। अब प्रीतम की जो स्पीड है, इनिशियली जब वो भाग रहे हैं, शुरुआती में जब वो भाग रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर है, और देवी की जो स्पीड है वो कितनी है आपको, 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब क्या बोला जा रहा है कि वो किस जगह पे कितने समय के बाद, ध्यान सुनिएगा सवाल क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कितने समय के बाद वो अपना स्पीड को रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स कर लेंगे मतलब क्या है कि प्रीतम का जो स्पीड है, जो पहले था प्रीतम का स्पीड, ध्यान से सुनिएगा, प्रीतम की जो स्पीड थी पहले, वो कितने समय के बाद देवी की स्पीड हो जाएगी, और देवी की स्पीड जो पहले थी वो कितने के समय के बाद प्रीतम की हो जाएगी, कि जिससे दोनों जो है प्रीतम और देवी एक साथ सी पर फिर से पहुंच जाए सेम समय पे। ठीक है, एक ही समय पे दोनों सी पे पहुंच जाएं। समझ गए सवाल को? ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। चलिए अब इस सवाल में से जो जो गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ मेन चीजें हैं वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहले से अंकित किया गया है कि AC जो x किलोमीटर है, तो BC क्या है, 100 किलोमीटर से ज्यादा, तो x प्लस 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज बोला जा रहा है कि CD जो है मीडियन है AB के। अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, अगर
पढ़े हुए हो तो वहाँ पे एक थ्योरम है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है वहां से अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, मतलब कर्ण पे अगर हम लोग कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं, मध्य रेखा ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है, रिजल्ट हमारा आता है सी डी, जो हमारा मीडियन का जो लेंथ होगा, ठीक है, जो हमारा मीडियन का जो लेंथ होगा वो ए बी के क्या होगा, आपको ए बी के हाफ में होगा। क्या होगा, आपको ए बी के हाफ होगा। क्लियर है, समझ गए बात को। यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे हमने एक चीज आपको थ्योरम बताया, थ्योरम ये बताया कि सी डी जो होगा वो ए बी के क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो सी डी हमारे पास गिवन है, सी डी कितना गिवन है, सी डी भैया हमें दे रखा गया 250, सी डी दे रखा गया 250। क्लियर है यहाँ तक, जब सी डी हमें 250 दे रखा गया तो ए बी बाई 2 होगा ये, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपको 500। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 500, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है वो कितना आपको 500 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब एडी जो और बीडी क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि एडी जो होगा वो होगा आपको 250 किलोमीटर, आधा आधा हो जाएगा ना, ये भी कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा उसका 250 किलोमीटर। क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक समझ के हो गए। अब एक चीज बोला जा रहा है कि प्रीतम की स्पीड कितनी है, प्रीतम की स्पीड बोली जा रही है सबसे पहले इनिशियली शुरुआती में कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से देवी की स्पीड कितनी बोली जा रही है, देवी की स्पीड बोली जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक। एसपी प्रीतम की स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, और देवी की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली सब इनिशियली है। ठीक है, प्रीतम कौन सा पाथ फॉलो करेगा, प्रीतम भाई साहब फॉलो कर रहे हैं, सी से जाएंगे ए पे, ए से जाएंगे डी पे, फिर से भाई साहब कहाँ आ जाएंगे, सी पे ही आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे देवी जी कैसे फॉलो करेंगी, देवी जी फॉलो करेंगे, सी से जाएंगी बी पे, बी से जाएंगी डी पे, और डी से डायरेक्ट फिर कहाँ आ जाएंगी, वो सी पे आ जाएंगी। तो ये पाथ ये फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज यहाँ पर आता है कि एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालें। तो देखिए, जो समझदार होंगे वो निकाल लेंगे। अब मैं बताता हूँ समझदार कैसे निकालेंगे। समझदार ऐसे निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वहां पे क्या लगाएंगे, एक ए सी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। यही होगा हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला, होगा ना। एक ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, और बी सी की जगह पे क्या लिख देंगे, वो एक्स प्लस 100 का होल स्क्वायर लिख देंगे भाई साहब। और ए बी कितना हो जाएगा आपको, 500 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चालाकी करूंगा, क्या चालाकी करूंगा, अगर मैं इसको अगर सॉल्व करने जाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जो कि निकालने में थोड़ा हालत खराब हो सकता है। अब मुझे एक चीज यहाँ पे याद है, क्या याद है भाई, मुझे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है। अब मैं उसी से यहाँ पर दिमाग लगा के उस चीज को निकाल लूंगा। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट वो चीज होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ए बी सी, मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया। अगर मैं बोलता हूँ ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। एक तो होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये होता है। एक होता है आपको 5 हो गया, ये 3 अलग है, 5 होता है, और एक बोल सकते हैं हम लोग 5 12 और ये 13। ठीक है, एक ये है। ठीक है, जो सर्कल से मैंने किया वो एक अलग है पाइथागोरस ट्रिपलेट। एक तो आपको 3 4 5 है, ब्रैकेट वाला एक हो गया। ठीक है, और एक जो सर्कल से गिरा 5 12 13 है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूँ, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर। वैसे कई तरीके के पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको बस बता दूंगा इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्या है 3 4 5, तो मुझे यहाँ तो दिख जाता है, मतलब चलो उससे पहले एक चीज, अगर मैं यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज कीजिए, तो इसको भी अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबको कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपको 300 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपको 400 का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 का स्क्वायर। ये भी क्या होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, बस आपका निकल के आ गया। मतलब क्या है कि अगर ये 500 का स्क्वायर, तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, आपको 400 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और ये कितने का स्क्वायर होना चाहिए, आपको 300 का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्या है कि x कितने के बराबर हो जाएगा, x आ जाएगा आपको 300 के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये पाथ जो होगा वो कितना होगा, आपको 300 किलोमीटर।
क्लियर है। और ये x जब 300 है तो ये कितना हो जाएगा आपको 400 किलोमीटर। ठीक है, सबका लेंथ आ गया, क्लियर है। तो प्रीतम जो है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, दूरी यहाँ पे लिख लेते हैं। x कितना 300, 250, 250 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा 500 प्लस 300 दैट इज 800 किलोमीटर। तो प्रीतम भाई साहब 800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देवी कितनी दूरी तय कर रही है 400, और ये 250, 250 कितना हो जाएगा 500, 500 400 कितने हो जाएंगे नाइस 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर देवी कवर कर रही है। ठीक है, हमें तो ये क्लियर हो गया। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो कौन कवर कर रहा है, प्रीतम जो कितना कर रहा है 800 किलोमीटर, और देवी कर रही है 900 किलोमीटर। अब हमें ये चीज ज्ञात करना है यहाँ पे कितने समय के बाद ये अपनी स्पीड को इंटरचेंज करेंगे, मतलब रिवर्स कर लेंगे, जिससे कि ये दोनों एक साथ सी पॉइंट से शुरू करने के बाद एक साथ ही सी पॉइंट पे पहुंचे। ये जो बात दिया हुआ है इसको फॉलो करने के बाद। ठीक है, टोटल डिस्टेंस प्रीतम ने कितना कवर किया 800। पहला अगर मैं सपोज करूं कि T1 जो दूरी है, T1 टाइम में जो दूरी है वो प्रीतम ने 30 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया। फिर T1 के बाद इसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, बदल दिया, और 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ भागने लगा, और उसको T2 की दूरी T2 के टाइम में कवर किया, जिससे वो 800 किलोमीटर कवर कर लेता है। उसी समय पे कितना हो जाएगा आपका 900 की दूरी किसने, देवी ने कवर करी, जिसमें उसने T1 टाइम में 40 की स्पीड से चला भागा। ठीक है, और बचा हुआ जो टाइम था T2 टाइम में उसने कितने करा 30 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की स्पीड से चल भागी। ठीक है, इक्वेशन हमारा हमारा बन के तैयार है। टोटल इसने 800 किया, इसने कितना किया 900 किया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार है। अब सिंपल सा हमारे पास दो इक्वेशन, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। अब हमने करना क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग, यार को इसको और सिंपल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ 3T1 प्लस 4T2 इज इक्वल टू 80, और यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ 4T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 90। क्लियर है बात। इसको मैं काम करता हूँ 3 से गुना कर देता हूँ, इसको मैं कितने से गुना कर देता हूँ 4 से। अब इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा 91 हो जाएगा, और ये कितना 4 4 जा 16, तो ये 91 माइनस 4 4 जा 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 71 आ जाएगा। और किस में आएगा आपको ये माइनस में। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 तिया 12 4 तिया 12 दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो जाएगा 3 8 24 दैट इज 240 माइनस 4 9 जा 36 360। ठीक है, अब इसको मैंने 71 माइनस में है इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस में कितना आ जाएगा आपको 120 आ जाएगा भाई। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा आपको 120 बटे में 7। मतलब क्या है कि T1 टाइम के बाद वो लोग अपनी स्पीड को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। मतलब 120 बटे में 7 घंटे बाद ये दोनों अपनी स्पीड को जब चेंज करेंगे तब जाके ये दोनों साथ में पहुंचेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आराम से धीरे धीरे मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश पूरी की है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी सब बना दिया है आपको समझाने के लिए। वैसे आपको एग्जाम में उतना करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बस इतना डायग्राम आपको बना दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है। देखिए पहले क्या बोला, डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 50 51 एंड 52, मतलब 3 क्वेश्चंस के लिए यही डायरेक्शन होंगे। ठीक है, सवाल क्या है, डायरेक्शन क्या है देख लेते हैं। द मार्केट्स M1 M2 M3 एंड सो ऑन एटसेट्रा of Vapor city are lying besides the circular paths P1, P2, P3 and so on etc. All the circular paths are concentric at the circle at the center O, and their distances are 1 kilometer, 2 kilometer and 3 kilometer etc. from the center O respectively. At the center O there is a Khub Khao Tiffin Agency
which supplies the tiffins to all the markets M1, M2, M3, etc. A tiffin carrier starts from O, goes directly east of the shop, and then on reaching the circular path, it moved 1 kilometer in counterclock direction on it. After completing its 1 kilometer distance on P1, the carrier moves to P2 in the radial direction. Then it goes 2 kilometer on P2, similarly 3 kilometer on P3 and 4 kilometer on P4, etc. in counterclockwise directions, moving radially from P2 to P3, P3 to P4, etc. and motion of the uh, carrier continued in this manner till it reaches exactly in the east direction. ठीक है, चलिए सवाल को समझा देता हूँ मैं आपको। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक मार्केट है व्यापार सिटी में, जहाँ पे M1, M2, M3 करके और सो ऑन वो चलता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक है, नहीं पता हमें। ठीक है, वो क्या है कि एक सर्कुलर पाथ के किनारे किनारे वो क्या है, वो बसा हुआ, और वो सर्कुलर पाथ कौन कौन से हैं, P1, P2, P3 हैं। ठीक है, ऑल द सर्कुलर पाथ, सभी जो सर्कुलर पाथ है ना उनका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, एक ही जगह कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सबके सर्कल के सेंटर क्या है, एक ही जगह, इसलिए उनको क्या बोला जा रहा है, कॉन्सेंट्रिक बोला जा रहा है। कौन से पॉइंट पे, O पे है। ठीक है, ऑल द सेंटर O देयर इज ए खूब खाओ, जहाँ पे आपका सेंटर है वहां पर क्या आपका एक टिफिन एजेंसी है जिसका नाम क्या है, खूब खाओ। ठीक है, टिफिन टू ऑल द मार्केट, जो कि सप्लाई करता है सारे ही मार्केट में, M1, M2, M3 सब मार्केट में वो क्या करता है, सप्लाई करता है। ए टिफिन कैरियर स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। ठीक है, वो ओ से स्टार्ट करता है वो टिफिन कैरियर, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, जो ईस्ट में जो भी शॉप है उसमें जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो सर्कल में 1 किलोमीटर तक क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो क्या करता है, मूव करता है 1 किलोमीटर। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट करता है 1 किलोमीटर, वो तुरंत P1 को छोड़कर, किलोमीटर डिस्टेंस ऑन P1 पे पहला किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद वो तुरंत कहाँ चला जाता है, रेडियल डायरेक्शन में P2 पे चला जाता है। P2 पे जाके फिर वो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर रेडियल डायरेक्शन में P3 पे चला जाता है, जहाँ पे वो 3 किलोमीटर चलता है। उसी तरीके से वो P4 पे चला जाता है, जहाँ वो 4 किलोमीटर चलता है। उसी तरीके से वो P2, P3, P4 सब पे ये इसी तरह से करता जाता है कि जब तक कि वो ईस्ट डायरेक्शन में ना पहुंच जाए। इसी मैनर वो चलता रहता है कि जब तक कि वो ईस्ट डायरेक्शन में फिर से पहुंच न जाए। ठीक है, समझ गए बात को। मैं डायग्राम में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, इस पॉइंट पे आपका क्या खूब खाओ है, के से लिख दे रहा हूँ, के क्या आपका खूब खाओ है। ठीक है, पहला पाथ आपका P1 ये है, दूसरा पाथ P2 ये है, फिर P3 है। ठीक है, फिर P4 है। ठीक है, ये हो गया P1, P2, P3, P4, और ये हो गया आपको P5, P6, और ये क्या हो गया आपको P7। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 पाथ बनाए हैं। ठीक है, आगे जो सवाल है उससे रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 पाथ बनाए हैं। ठीक है, समझा देता हूँ मैं 7 ही क्यों बनाया हूँ। अब देखिए, ये सारे पाथ हो गए, सब में क्या आपको मार्केट लगे हुए हैं। P1 में M1 मार्केट है, P2 में M2 मार्केट है, P3 में M4 मार्केट है। इसी तरीके से सारे पाथ में आपके क्या है, मार्केट लगे हुए। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब पाथ 1 P1 P2 हो गया। ठीक है, अब चलिए, ये क्या है कि इस डायरेक्शन से अगर मैं यहाँ पर एक चीज बोलता हूँ कि हमारे पास, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बना दिया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपको साउथ। इसी तरीके से होता है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से खूब खाओ में ये टिफिन का जो कैरियर लेकर निकला, सीधा गया ईस्ट वाले दुकान में, ईस्ट वाले शॉप में गया, मतलब P1 पे गया। और P1 पे वो कितना चलता है, P1 में उसने 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक सबको क्या दिया, टिफिन दिया। फिर जैसे ही 1 किलोमीटर पे दिया, फिर वहां से वो कहाँ चला जाता है, रेडियल डायरेक्शन फिर से दूसरे वाले मार्केट में चला जाता है, मतलब पाथ 2 में चला जाता है। और पाथ 2 में जाने के बाद वो वहां पे भी कितना करता है, वो आपको 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर जैसे 2 किलोमीटर कंप्लीट होता है, फिर तीसरे वाले में पहुंच जाता है, रेडियल डायरेक्शन। वहां पे वो कितना करता है, 3 किलोमीटर करता है। कितना करता है, 3 किलोमीटर करता है। ऐसे ही सो ऑन वो क्या कर रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, पहले वाले पाथ का रेडियस जो है वो कितना, आपको 1 किलोमीटर है सेंटर से, खूब खाओ से।
और दूसरे वाले पाथ का कितना 2 किलोमीटर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला, मतलब सारे ही मार्केट में 1 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है खूब खाओ से पहला वाला मार्केट का 1 किलोमीटर है, दूसरे वाले मार्केट का 2 किलोमीटर है, तीसरे वाले मार्केट का 3 किलोमीटर है, चौथे वाले मार्केट का कितना 4 किलोमीटर है। तो सब आपस में कितने हो जाएंगे, 1-1 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएंगे ना। ठीक है, यही चीज पूछा जा रहा है। अब ऐसे ही जब वो बांटते जा रहा है, बांटते जा रहा है, बांटते जा रहा है, तो बोल रहा है कि ईस्ट में जैसे ही ये पहुंचता है, ठीक है, तो वहां से वो क्या करता है, एग्जैक्टली जो ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचता है वहां तक वो क्या करता है, बांटता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर रीचिंग ईस्ट ऑफ द शॉप इट कैन नॉट मूव ऑन फर्दर देन द गिवन डिस्टेंस ऑन द करंट पाथ, फॉर हाउ मेनी मार्केट्स कैन इट सप्लाइज इट्स टिफिन डायरेक्टली। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि जैसे ही एग्जैक्टली वो ईस्ट में पहुंच जाता है, ईस्ट वाले शॉप में पहुंच जाता है, जैसे ही वो ईस्ट वाले शॉप में डायरेक्टली एग्जैक्टली पहुंच जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, जहाँ पे रहता है वहीं पे रुक जाता है और फिर वहां से क्या होता है, लौट करके फिर से अपने टिफिन वाले सेंटर पे आ जाता है। तो पूछा जा रहा है कितने पाथ पे वो ये चीज कंप्लीट करता है, कितने पाथ पे वो ये चीज कंप्लीट करता है, मतलब एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में पहुंच जाता है जहां से वो वापस आ जाता है, कितने नंबर के पाथ पे वो रहता है। ठीक है, चलिए यही चीज निकालना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा गया ना, ऑप्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे 7 लिया। मैक्सिमम कितना बोला गया यहाँ पे, 7 बोला गया ना, मैक्सिमम कितना है, 7 है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा 1 किलोमीटर यहाँ सॉरी इतना चला 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर उसने टिफिन बांटा, जैसे ही 1 किलोमीटर टिफिन बांटा वो फिर चला जाता रेडियल डायरेक्शन दूसरे वाले पाथ पे, दूसरे वाले पाथ पे पहुंचा तो 2 किलोमीटर बांटा, फिर से चला जाता वो किस पे, तीसरे वाले पाथ पे, तीसरे वाले पाथ पे पहुंच के उसने 3 किलोमीटर बांटा, फिर चौथे वाले पाथ पे 4 किलोमीटर बांटा, फिर पांचवें वाले पाथ पे 5 किलोमीटर बांटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, आपको 7 बार लिया। ठीक है, तो एक चीज देखना कि ये पूरा जब ये पूरा ये सर्कुलर मोशन ये कंप्लीट करेगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, तो कितना एंगल कवर करेगा वो, पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। तो 360 डिग्री जो कवर करेगा, तो 360 जब वो डिग्री कवर करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान लीजिए अगर वो यहाँ पर अगर ये कर रहा है, ये वाला मैं लेके चलता हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट लेके चलता हूँ, यहाँ पे उसने कितना एंगल कवर किया, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ उसने कितना एंगल कवर किया, तो यहाँ पर उसने एंगल कवर किया है, यहाँ पर उसने एंगल कवर किया आपको, एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे कितना, अगर मैं ये वाले फॉर्मूले से निकालना चाहूँ कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कवर्स, लेंथ ऑफ आर्क कवर्स। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में क्या होता है, आपको आर होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन में आर होता है। और ये थीटा जो होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो ये लेंथ कितना कवर किया उसने सर्कुलर पाथ का, 1 कवर किया, 1 कवर किया। और रेडियस कितनी थी इसकी, 1 ही थी। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। मतलब एक सर्कुलर पाथ में वो कितना एंगल कवर कर रहा है, 1 रेडियन का वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले में लेता हूँ तो दूसरे दूसरे वाले में वो कितना कवर कर रहा है, ये अगर हम एंगल निकालना चाहूँ तो दूसरे वाले में भी जब मैं निकालने जाता हूँ थीटा रेडियन इज इक्वल टू, तो एल अपॉन में आर होता है। तो दूरी कितनी, लेंथ कितना तय कर रहा है वो, 2 किलोमीटर की कर रहा है, और उसका रेडियस कितना है, 2 किलोमीटर है, तो कितना कर रहा है यहाँ पे, 1 रेडियन। मतलब हर पाथ में, मतलब क्या है कि हर पाथ में वो 1 रेडियन का एंगल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और टोटल जो होता है वो टोटल कितना होता है, ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बट ये 360 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है आपको, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितना होता है ये, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन निकालना चाहूँ तो 1 रेडियन जो होता है वो कितना होता है आपको, 180 बटे में पाई डिग्री होता है। मतलब कितना कवर कर रहा है, कितना एंगल ये घूम रहा है, हर पाथ में वो 180 बटे में पाई डिग्री एंगल वो घूम रहा है। वेर पाई इज इक्वल टू कितना होता है, पाई इज इक्वल टू होता है आपको 22 बटे में 7।
ठीक है। पाई इज इक्वल टू कितना होता है आपको 22/7। तो मतलब 1 रेडियन में वो कितना कवर कर रहा है, 180/पाई डिग्री कवर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 7 हमारा लास्ट दे रखा गया है, इसलिए मैंने 7 यहाँ पे सर्कुलर पाथ लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज पूछा जा रहा था कि कितना कवर करेगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 ले रखा है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको टोटल कितना कवर करना है, 2 पाई रेडियन कवर करना है। ठीक है। लेकिन मैं 7 नहीं लेके 7 से एक कम लेता हूँ। ठीक है। और हर में वो कितना रेडियन कवर कर रहा है, एक एक रेडियन कवर कर रहा है। हर में वो कितना रेडियन कवर कर, एक एक रेडियन कवर कर रहा है। तो 2 पाई रेडियन उसको टोटल कवर करना है, लेकिन हर सर्कुलर पाथ में वो 1 रेडियन कवर कर रहा है। तो अगर मैं 7 से एक कम लेके देखता हूँ, तो 7 से एक कम लूंगा तो मतलब कितना रेडियन कवर करेगा, वो 6 रेडियन कवर करेगा। छठे वाले पाथ में 6 रेडियन कवर करेगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, तो 2 × कितना हो जाएगा आपको, 22/7 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपको, 44/7 -6। और यहाँ से और आगे बढ़ता हूँ तो ये आ जाएगा आपको 44 -42/7। कितना बच जाता है आपको, 2/7 रेडियन अभी बच जाता है। और 2/7 रेडियन जो वो कहाँ पे कवर करेगा, ये सातवें वाले पाथ में कवर करेगा। कहाँ पे कवर करेगा वो, सातवें वाले पाथ में कवर करना। लेकिन उसको सातवें वाले में कितना चलना है, सातवें वाले में उसको कितना चलना होता है, जैसे अगर ये चल रहा है हर पाथ में, जैसे पहले वाले पाथ में 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे वाले 2 किलोमीटर, उसी प्रकार से उसको सातवें वाले पाथ में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन जब वो छठे पाथ में वो 6 रेडियन जब वो कवर कर चुका होता है, तो उसको कितने रेडियन कवर करने बच जाते हैं, उसको मैंने 2 पाई से माइनस किया, तो आगे मेरा 2/7 रेडियन। मतलब क्या है कि उसको 2/7 रेडियन ही सिर्फ कवर करना है, किसमें, सातवें वाले पाथ में, जो कि 7 से हमारा क्या है, कम है। 7 से क्या हमारा कम है, मतलब उसको सातवें वाले पाथ में सिर्फ 2/7 कवर करना, क्योंकि उसको ईस्ट में जैसे ही वो पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचते ही उसको लौट के सीधा कहाँ आ जाना, अपने सेंटर वाले पॉइंट पे आ जाना। इसलिए वो सातवें वाले पाथ में सिर्फ 2/7 रेडियन ही कवर करेगा। इसका मतलब क्या है, उसको 7 रेडियन में 7 वाले पाथ में पूरा कवर हो जाएगा, वो ईस्ट से ईस्ट में फिर से पहुंच जाएगा। ठीक है। समझ गए मेरे सवाल को, जवाब को। ठीक है। मैंने ऑप्शन के थ्रू इसको समझाने की आपको कोशिश की है। ऐसे अगर आप निकालने जाओगे तो फ्रैक्शन में आएगा, जिससे आपका सही उत्तर नहीं आ पाएगा। तो एक एक करके आप चेक करके देख लेना। मैंने 7 को ही लिया क्योंकि हाईएस्ट है, हाईएस्ट से शुरू किया, नीचे से शुरू करता तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने 7 से ही शुरू किया। ठीक है, नहीं तो फिर 5 पे जाता, फिर 4 पे जाता। ठीक है, तो 7 से शुरू किया और वही मेरा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड थे आपको 51 और 52 है, वो देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, दोनों ही सवाल मैंने एक ही जगह ले लिया है। तो देखिए, इसमें 51 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैरियर्स इन प्रोवाइडिंग द टिफिन फ्रॉम सेंटर ओ इन द लास्ट पॉइंट इन वन वे ओनली। ठीक है, एक ही वे में हमें बताना है कि इसने कितनी दूरी तय की, इसने कितनी दूरी तय की है एक ही वे में। ठीक है। अभी अभी हमने इससे पीछे वाले सवाल में क्या देखा था कि उसको टोटल कितनी तय करनी थी, 2 पाई रेडियन तय करनी थी। कितनी तय करनी थी उसको, 2 पाई रेडियन तय करनी थी। ठीक है, क्योंकि वो ईस्ट से स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसको ईस्ट में ही खत्म करके फिर से बैक आ जाना उसको कैरियर पॉइंट पे, जहाँ पे उसका सेंटर है वहां पे पहुंच जाना है। ईस्ट से ही स्टार्ट किया है और उसको ईस्ट में ही खत्म करके पहुंच जाना, मतलब उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2 पाई रेडियन कवर करना है। क्लियर है। अच्छा, उसने 6 पाई, अभी अभी हमने देखा पीछे वाले में 6 रेडियन उसने कवर कर लिया था। अब इसको जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो कितना हो गया, 2 × 22 में कितना लिख लिया हमने, 7 -6। यहाँ से क्या आया था हमारा, 2/7 जो उसने लास्ट वाले पाथ में, सातवें वाले पाथ में 2/7 रेडियन उसने क्या किया, कवर किया। ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं अब हम लोग। अब उसने हमसे पूछा क्या जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला। देखो ना, सिंपल सा है। यहाँ से इसने चला 1 किलोमीटर चला यहाँ से, फिर इसने पहले वाले पाथ में कितना चला, 1 किलोमीटर चला। पहले वाले पाथ में 1 किलोमीटर चला, फिर इधर से इधर गया 1 किलोमीटर, फिर उसने दूसरे वाले पाथ में कितना चला, 2 किलोमीटर चला। मतलब क्या है कि पहले वाले पाथ में उसने 1 किलोमीटर चला, दूसरे वाले पाथ में उसने 2 किलोमीटर चला,
तीसरे वाले पाथ में 3 किलोमीटर चला, चौथे वाले में 4 किलोमीटर चला और पांचवे वाले में 5 किलोमीटर चला और छठे वाले में 6 किलोमीटर चला। ठीक है, इतना चल गया। जब वो सातवें वाले किलोमीटर में सातवें वाले पाथ में गया तो उसको कितना चलना था, 2/7 रेडियन चलना था। ठीक है, मतलब टोटल कितना उसका है, 7 रेडियन था, जिसमें से उसने कितना सिर्फ चला, 2 रेडियन ही चला। ठीक है, 2 चला, तो यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 लिख लेंगे। क्लियर है, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। अब देखिए उसको पूछा जा रहा है कि टोटल टोटल डिस्टेंस कवर, ये तो हो गया कि इसने सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आप ये भी तो देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 2 किलोमीटर था। ठीक है, रेडियस कितना, 2 किलोमीटर है, लेकिन इसने 1 किलोमीटर चल के फिर से कितना चला 1 ही किलोमीटर चला। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ तक कितना चला उसने, 1 किलोमीटर चला। अगर टोटल कितना था, ये 3 किलोमीटर था तो। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो सातवें वाले पाथ तक इसने टोटल कितना चल दिया होगा, 1 1 1, ऐसे करके कितना बार चला, वो 7 बार चला। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 ही का 8, 9 10, 10 3 13, 4 17, 17 हो जाएगा इधर से, 17 और 5 कितने होते हैं, 22, 22 से 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30। तो टोटल उसने कितना चला, 30 किलोमीटर चला। टोटल दूरी उसने 30 किलोमीटर की तय की। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है, इसका उत्तर। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड ऑन द सर्कुलर पाथ P2 टू दैट ऑफ द लास्ट पाथ वेयर द कैरियर रीचेस डायरेक्टली ईस्टवर्ड ऑफ इट्स शॉप। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस का रेशियो बताइए। ठीक है, रेशियो बताना है जो कि पाथ नंबर 2 पे चला गया हो, पाथ नंबर वाले सर्कुलर पाथ में 2 नंबर वाले पाथ पे चला गया होगा, कितनी दूरी, बटे में क्या लेना हमको, जो लास्ट पाथ जहाँ पे हमारा खत्म हुआ, जहाँ पे वो मुड़कर फिर से वो कहाँ चला आया, शॉप पे अपना चला आया, बैकवर्ड ईस्टवर्ड वाले शॉप, ईस्टवर्ड से जाके वो डायरेक्ट अपने शॉप पे चला गया। तो देखिए यहाँ पे दूसरे वाले पाथ में कितना चला है, सिर्फ 2 किलोमीटर ही चला था ना, दूसरे वाले पाथ पे 2 किलोमीटर चला था। और सातवें वाले पाथ पे वो बैक आ गया था। ठीक है, बैक से अपने टिफिन वाले दुकान पे आ गया था, खूब खा वाले सेंटर पे आ रहा था। तो सातवें वाले पे वो कितना चला है, सातवें वाले पे सिर्फ कितना चला, वो 2 किलोमीटर ही चला ना, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो और अपना फीडबैक देना भी मत भूलना। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना और अपने फीडबैक भी ज़रूर देना। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।